आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10वीं में वृत्त से संबंधित जो रचनाएं हैं। इसे पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज से बने रचनाओं को देखा हुआ था। तो आइए देखते हैं कि वृत्त से संबंधित जो रचना है किस प्रकार बनाई जाती है। तो हमारा यहाँ पे सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी पहले क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इसलिए क्या करेंगे, परकाल को 150 यानी कि जो 150 उसको स्केल पर 6 सेंटीमीटर फैलाएंगे उसको त्रिज्या के लिए, और 6 सेंटीमीटर फैलाने के बाद एक केंद्र लिया जाएगा और यहाँ पे जो प्रकाश का सुई रहेगा और पेंसिल आगे की ओर रहेगा और यहाँ से घुमा देना इस तरह से, यानी कि हमारा ये इस तरह से एक वृत्त तैयार हो जाएगा। इसका केंद्र रहेगा बीच में और इसका त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद बोल रहा है इसमें कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, यानी कि यहाँ केंद्र, जैसे अब यहाँ से हम यहाँ खींचे कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन बोल रहा है इसमें कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा तो और इधर बढ़ा दिया जाएगा। ये टोटल हमारा कितना हो डिस्टेंस हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। तो क्या किया जाएगा, केंद्र से हमारा 10 सेंटीमीटर दूर ये हो गया। अब ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर दूर है इसी से हमें स्पर्श रेखा ऊपर और नीचे खींचना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो परकाल को, ये जो हमारा लाइन है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना होगा 5, यानी कि आधा से ज़्यादा फैला करके ऊपर और नीचे कट करना है। जैसे इतना होने के बाद क्या किया जाएगा, ऊपर जैसे फैलाने के बाद ऊपर कुछ कट किया जाएगा इस तरह से, और उतना ही फैला करके नीचे कट किया जाएगा। और जितना यहाँ नाप कर किया गया है उसको बिना खींचकाए और परकाल को यहाँ बीच में रखना है इधर से, और इस पर कुछ इस तरह से कट होगा। इतना हो जाने के बाद स्केल को सीधे ये दोनों जो पॉइंट है इसके सामने रख करके उसी तरह से डॉट डॉट ये लाइनिंग खींचना है। और लाइनिंग ऐसा खींचना है कि जो हमारा मेन लाइन है इस पे ये हमारा आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कट किया, अब यही क्या करना है, 150 को फैलाना इस तरह से, और यहाँ से एक वृत्त बनेगा जो कि इस तरह से होते हुए इस तरह से चला जाएगा ये। अब देखिए पहले से हमारा ये वृत्त था, इसका त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर। अब जो हमारा वृत्त बना ये छोटा वृत्त बना। अब देखिए बड़ा वृत्त को छोटा वृत्त कहाँ काटा हुआ है, यहाँ पे एक यहाँ पे काटा हुआ और एक यहाँ पे काटा हुआ है। अब स्केल को रख करके यहाँ से एक सीधा ऐसे लाइन खींच देना है और यहाँ से भी हमारा एक लाइन खींच देना है। ये हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा युग्म की रचना हो गया। और इसको नाप भी सकते हैं, तो हमारा कितना है, ये हमारा टोटल कितना 10 सेंटीमीटर था और इसका त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर। तो जब पाइथागोरस लगाया जाएगा ये 10 और 6 तो कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ये भी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस सवाल को हमने हल कर देंगे, इस तरीके से ये बनेगा। इसके आगे और हम लोग सवालों को देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। यानी कि ऐसा वृत्त बनाना है जिसके जो स्पर्श रेखा है उसके भी 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर परकाल को फैलाएंगे 150 पर नाप करके, तो उसको एक ये वृत्त बना देना है। एक वृत्त बन जाएगी, इसका त्रिज्या कितना है तो 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो इसका स्पर्श रेखा यहाँ पे रहेगा वो दोनों के बीच झुकाव कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि एक अच्छा फिगर समझाया। तो इसे वृत्त है हमारा। अब यहाँ जो हमारा स्पर्श रेखा हो तो ये दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर यहाँ से हम ये त्रिज्या खींच रहे हैं यानी कि लंब होगा ये, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री कोण बनता है, यानी कि ये दोनों क्या दोनों मिला के 180 हो जाएगा। अब जब ये दोनों 180 है मिलाने के बाद, तो ये भी हमारा कितना था, दोनों 180 मिलाने के बाद होता है। जब यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो हमारा 120 डिग्री बनेगा। तो इसलिए करेंगे क्या, यहाँ से नीचे एक त्रिज्या खींच लिया जाएगा, हमारा 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 120 डिग्री बनाना है। तो या तो चांद से नाप करके या फिर त्रिज्या को हल्का फैला करके इसको इस तरह से घुमाया जाएगा, और जितना फैलाकर घुमाएगा उसको बिना खिसकाए हुए अब यहाँ से रह करके एक बार कटाया जाएगा और फिर यहाँ से रह करके आगे कटाया जाएगा एक बार। अब इसको अगर यहाँ से मिला दिया जाए तो हमारा कितना, ये हमारा बन गया 120 डिग्री, यानी कि हमें यहाँ 120 डिग्री बनाना था। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री कोण बनता है, ऊपर भी 90 डिग्री कोण बनता है। अब यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री, फिर से परकाल को फैलाया जाएगा इस तरह से घुमाया जाएगा, और दो बार, एक बार 60 फिर यहाँ 120। अब ये दोनों के बीच तो यहाँ से रख के आगे कटेगा ये, फिर यहाँ से रख इधर कटेगा ये। अब इसको खींच देना है आगे की ओर, इस तरह चला जाएगा ये। अब यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ भी हमें 90 डिग्री कोण बनाना है, तो यहाँ भी परकाल को थोड़ा सा फैला करके ऐसे घुमाया जाएगा। अब जितना फैला के घुमाएगा बिना खींचकर दो बार इसको कटाना है, जैसे एक बार यहाँ हो जाएगा एक बार यहाँ हो जाएगा। यहाँ 60 यहाँ 20, तो जैसे यहाँ 60 हुआ और यहाँ 120 हुआ, तो 60 के बाद हमें 30 चाहिए, तो यहाँ से रख करके आगे कटाया जाएगा, फिर यहाँ से भी रख करके ये आगे कटाया जाएगा इस तरह से। अब ये जहाँ काटा हुआ इसको आगे के लिए मिला देना है, जैसे यहाँ पे सही जाएगा ये, यहाँ पे सीधा चला जाएगा ये। तो देखिए यहाँ हमारा 120 बना, यहाँ 90 बना और यहाँ पे 90 बना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना बनेगा, हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहाँ त्रिज्या लिख दिया जाए इसका 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी
5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये फिगर बन जाएगा। इसको परकेल और स्केल की सहायता जब सही से बनाए तो जो भी है सब एक्यूरेट कटेगा और ये हमारा सही बनेगा। इस तरह से हमने ये दूसरा का सवाल को भी देख लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।